बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। फ़ैसले जी घड़ी यकीनन ई जंहिंजी मां हमेशह ॻाल्हि कंदो आहियां त फ़ैसिलो अचणु खपे। उहो फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जेके हिन धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। फ़ैसिलनि जी ॻाल्हि कयूं त अहम फ़ैसिलो जेको आयो उन फ़ैसिले खां पोइ सियासत यकीनन ई हिकिड़ी ॿियो रुख़ इख़्तियार कयो आहे पाकिस्तान जे अंदरि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, JUFA, मुतहदा क़ौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी ऐं ॿियूं सभु सियासी जमातूं हिकु तरफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां जेको उन जो भेट जो निशान वापसि वरितो वियो आहे उन ते हिन वक़्तु बहस थिए पियो। बहस यकीनन ई वॾो अहम आहे, पर तय आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां जेके उहे वाबस्ता तालुक़ रखंदड़ जेके MPA MNA जो इलेक्शन विहण जे लाइ हिन वक़्तु मैदान में लथल हुया, उन्हनि जे लाइ मुश्किल में इज़ाफ़ो त थी वियो आहे, छाकाणि त हू पंहिंजे वोटर खे कीअं जेको आहे सो क़ाइल कंदा, मोटिवेट कंदा त हीउ असांजो चूंड निशान आहे ऐं इन चूंड निशान ते असांखे वोट ॾींदव त कामयाबी हासिलु थी सघंदी। पर ॻाल्हि कयूं त चूंड निशान इन खां पोइ जेके मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान जे अंदरि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान आहिनि या जेको आहे सो उहे नुमाइंदा आहिनि जेके इलेक्शन विढ़नि पिया, उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ निशान अलाट कया विया आहिनि। अगरि ॻाल्हि कयूं त कंहिंखे जूते जो निशान ॾिनो वियो आहे, कंहिंखे बैट जो निशान वापसि वरितो वियो, कंहिंखे लैपटॉप जो निशान ॾिनो वियो आहे, कंहिंखे वरी जेको आहे सो बोतल ऐं हर ट्रैक्टर, इहे मुख़्तलिफ़ जेके निशान इलेक्शन में हूंदा आहिनि आज़ादु उम्मीदवारनि खे जेका अलाट कया वेंदा आहिनि, अहिड़ी रीति उन्हनि खे इहे ॾिना विया आहिनि। पर बैरिस्टर गौहर जेको थोरी ॾींहंनि खां पहिरियां उहो चेयरमैन बि हुयो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो, उहो पियो चए त का ॻाल्हि कान्हे का, असांखे निशान अगरि इहे मिलनि था त असांजी सोशल मीडिया टीम एॾी स्ट्रांग आहे त असां इन निशाननि खे पूरे पाकिस्तान में पहुचाईंदासीं ऐं हर ज़िलनि में, हर तकनि में, त जीअं उन्हनि माण्हुनि खे इहे चूंड निशान सम्झी सघनि त तहरीक इंसाफ़ जे कैंडिडेट जो ही निशान आहे। अहिड़ी रीति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो बि जेको आहे सो अॼु रड़ियूं कंदो रहियो। अॼु कंबर शहादात कोर्ट जे तख़्त ते जेके तमामु उहे नुमाइंदा आहिनि जिन खे टिकटूं मिलियूं आहिनि, उन सां गॾु अॼु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे उन बि एतिराज़ु कयो त असांजा पंजाब जे अंदरि जेको आहे असां सां बि उहा ई वेदन थिए पई जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे इन फ़ैसिले खां पोइ उन्हनि सां थी आहे। असांजे जेके नुमाइंदा आहिनि, जेके कैंडिडेट आहिनि, जेके इलेक्शन में हिसो वठनि पिया, उन्हनि खां बि निशान जेको आहे सो तीर जो खसियो वियो आहे, उन्हनि खे निशान मुख़्तलिफ़ अलाट कया विया आहिनि। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका हिन वक़्तु इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जे तहत उन जे पाकिस्तान भर में जेके बि जिथे इलेक्शन माण्हू विढ़नि पिया उनखे तीर जो निशान मिलणु खपे, उन्हनि खां बि इहो निशान वापसि वरितो वियो आहे। पर बिलावल भुट्टो अञा अॻिते वधी चयो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी जेका उते निगरान हुकूमत आहे उन ते उन्हनि इल्ज़ाम आयद कंदे चयो त उन जा RO ऐं DRO जेके आहिनि जेके लॻल, उहे हिन वक़्तु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कमु कनि पिया ऐं उन जी जेको आहे सो चई सघिजे थो त उन जे ताबे में आहिनि। उहे जेको बि नून लीग जा अॻुवान चाहिनि पिया ओड़ी रीति जेको आहे सो पंजाब में असांखे माइनस कयो पियो वञे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो अॼु ॻाल्हि कयूं त चेयरमैन सेनेट बि जेको आहे सो वाज़े तौर ते ॻाल्हि कई ऐं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जेको ख़तु लिखियो उहो बि वॾो अहम आहे त इलेक्शनूं यकीनन ई इहा मुशावरत थी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब सां ऐं उन ई तारीख़ ॾिनी त 8 तारीख़ ते जेको आहे सो इहे इलेक्शन थियणु खपनि ऐं इलेक्शनूं मुलतवी न थींदियूं। जेका हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि बहस पियो हले त शायदि इलेक्शनूं मुलतवी थी वेंदियूं ऐं इन्हनि खे अॻिते खणी वेंदासीं, उहा बि ॻाल्हि वॾी अहम आहे। हिन सां गॾोगॾु जमात इस्लामी अमीर कराची हाफ़िज़ नईम साहब जेका अॼु ॻाल्हि कई त सवाइ जमात इस्लामी जे का सियासी धुर न आहे जेका इहे इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन जेके चइजनि, पार्टी जूं जेके आम चूंडियूं चइजनि उहे न आहिनि कराईंदियूं। अगरि ॻाल्हि कयूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी त उनजो चेयरमैन बि हिकिड़े ख़त जे ज़रिए जेको आहे सो पार्टी जो सरबराह थियो आहे। यानी कि जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ इहो आहे त तमामु सियासी जमातूं जेके बि आहिनि उहे जेके इलेक्शन कराइनि थियूं उन्हनि ते उनजो एतिराज़ बि आहे। सिर्फ़ु सिलेक्शन आहे या इलेक्शन न आहे, पर तय आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॿियूं सियासी जमातूं जेके इलेक्शन कराईंदियूं आहिनि उनजो हिकिड़ो ज़ाब्ता इख़लाक़ त आहे ई आहे त उहे कहिड़ी बि रीति इलेक्शन कमीशन खे जेके मिंट्स ॾींदियूं आहिनि, जेके इलेक्शन खां पोइ जेके चूंडूं थींदियूं आहिनि उन खां पोइ को इलेक्शन कमीशन में कंप्लेनर न हूंदो आहे जंहिंजे तहत इलेक्शन कमीशन को एक्शन नथी खणी सघे। पर हिते बिल्कुलु चेंज ॻाल्हि हुई त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको मसइलो हो उन में वॾी अहम ॻाल्हि इहा हुई त एस अकबर बाबर जेको हुयो उन सां गॾु 11 ॿिया बि 12 माण्हू हुया जेके मुख़्तलिफ़ कंप्लेनर हुया जंहिंजे तहत जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो आयो। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी असां सां जेको आहे सो मौजूदु आहियो। बैरिस्टर ज़मीर हुसैन साहब आहिनि, सीनियर कानूनदान आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, उहे बि असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी बैरिस्टर साहब अवां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। सिद्दीक़ अल फारूक साहब आहिनि, सीनियर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻुवान आहिनि असां सां मौजूदु आहिनि। अव्हां जी बि वॾी महिरबानी, वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। अलीपल साहब आहिनि जेको आहे सो सीनियर अॻुवान आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा। अव्हां जी बि वॾी महिरबानी अलीपल साहब, अव्हां असां सां मौजूदु आहियो। पर हिते तय आहे त सभ खां पहिरियां मां अलीपल साहब खे शामिलु कंदुमि, छो जो हिन वक़्तु मुतासिरीन चई लफ़्ज़ इस्तेमालु करे सघां थो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे। सर कीअं विढ़ंदव? पोइ चऊं पियो त तय आहे त जेको अव्हां जो सीनियर रहनुमा चइजे, अव्हां जे पार्टी जो एक्स चेयरमैन चइजे, त उहो हिन थोरी देरि पहिरियां चए पियो त का ॻाल्हि कान्हे बैरिस्टर गौर साहब, त असां इलेक्शन इन्हनि आम जेके असांखे मिलनि पिया निशान इन ते विढ़ंदासीं ऐं खटी करे ईंदासीं। असांजी सोशल मीडिया टीम वॾी स्ट्रांग आहे, त इलेक्शन खां बाइकाट त न कंदा? जी अलीपल साहब। मोगरी साहब आऊं हैदराबाद में शेर अफजल साहब आयल आहिनि, हुननि सां गॾु ऐं जी किथे किथे ही ब्रेक पियो थिए न, फ़ोनूं बचनि पियूं विच में। सो ॾिसो, जेकॾहिं ही असांखे निशान फुरे छॾी न त इन जो फ़र्क़ु त पवे थो न। अञा त असां वटि इमरान ख़ान साहब जहिड़ी पर्सनैलिटी आहे मौजूदु, जो उहा जेकॾहिं कंहिं बि उम्मीदवार ते हथु रखी छॾे थी मुंहिंजो उम्मीदवार आहे, त ऑफकोर्स माण्हू हुनखे वोट ॾींदा। पर निशान खसिजण सां वॾो फ़र्क़ु पए थो, छो जो आम माण्हू आहिनि, ॿाराड़ियूं आहिनि, वीचारा इलाही माण्हू पढ़ियल न आहिनि, उन ताईं सॼो इहो जेको आहे सो सिंबल जे ज़रिए माण्हू पंहिंजो मैसेज पहुचाए थो। हिननि त पंहिंजे वसां खटायो न आहे, हिननि निशान फुरे पंहिंजो जेको आहे सो कमु करे छॾियो आहे। हीउ जेको आज़ादु विढ़ण लाइ असांखे छॾियो अथनि, इन जो मक़सदु ही नथा चाहिनि त PTI जेका आहे सा इलेक्शन प्रोसेस जो हिसो हुजे। ऐं हाणे असां ते आहे त असीं हुनखे कीअं था, कहिड़ी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करे असीं विढ़ूं था, ऐं उहे असां बिल्कुलु ॿ टे एडॉप्ट कयूं आहिनि। हिकिड़ो त इहो त असांजो रिज़र्व सीटूं वयूं हलियूं, सभु माइनॉरिटी जूं वयूं, औरतुनि वारियूं वयूं, इन करे हिननि असांखे ॾाढो ई हयो आहे जेको चवंदा आहिनि न कापारी धक। ऐं हा ॾिसो न, मञिबो छो जो हाणे असांजो जहिड़ो रियासत सां आहे, एस्टेब्लिशमेंट सां आहे, जुडिशरी पोइ हुनखे जॉइन करे चुकी आहे। सुप्रीम कोर्ट जेका पाकिस्तान जी हाईएस्ट कोर्ट आहे, उन सॼो जेको आहे रियासत सां, अलीपल साहब रियासत सां जहिड़ो ठीकु आहे, तव्हां चओ पिया रियासत सां जहिड़ो आहे, पर रियासत में बि रहंदे कुझु शयूं हूंदियूं आहिनि जेके कानून जे साम्हूं रखियूं वेंदियूं आहिनि। तव्हां हिकिड़ा माहिर कानूनदान बि आहियो, पर मूंखे हिकिड़ी आम जेको सिंधी माण्हू आहे मूं समझ ते जेके सम्झणु चाहिनि था त सर टेक्निकली बुनियाद ते तव्हांखे हारायो वियो आहे या? जी माफ़ कजोसीं, फ़ोन में अची वई त हुन ते उहो जेको आहे न, सो तव्हां चयो पिया रियासत सां जहिड़ो आहे, रियासत में रहंदे मां चयो रियासत में रहंदे तव्हांजो रियासत सां जहिड़ो आहे, पर तव्हांजो केस जेको कमज़ोर नज़र आयो असांखे, जेके सिंधी माण्हू असां अबोज माण्हू आहियूं, असांखे थोरो सम्झायो त तव्हां टेक्निकल बुनियाद ते त कमज़ोर हुयो। जेके असां हेयरिंग ॾिठीसीं, जेके आर्गूमेंट ॾिठासीं सिंध जे माण्हुनि, पाकिस्तान जे माण्हुनि, त तव्हां इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराइण में त नाकाम विया। उहा त तव्हांजे वकीलनि बि घणे हद ताईं तस्लीम बि कयो जेको नज़र आयो। कहिड़ी पार्टी पाकिस्तान में आहे जंहिं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराया आहिनि? हेसि ताईं सभिनी खां सुठी पार्टी। तव्हां जिन आर्गूमेंट सां अलीपल साहब पोइ इहो पियो महसूसु थिए त जेके जेलनि में माण्हू आहिनि उहे चवनि त साईं पोइ असां खून कयोसीं, ॿिया जेके खूनियन रिहा थियनि असांखे बि रिहा करे छॾियो। अलीपल साहब साहब से राब्तो थे तो बेहतर थी, पर मिर्ज़ा इस्ताबिक साहब मैं आपकी तरह निभाऊंगा। सर ये तो ये तय है, वो कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन जो है वक्त पे करवाती हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त करवाती हैं। ये आज जो है हाफिज़ नईम रहमान साहब भी करे थे, आपके भी चेयरमैन जो है ना एक पर्ची के तहत जो है चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, तो फिर इलेक्शन तो आप भी नहीं करवाते सर? देखिए, इसमें एक फ़र्क है, हमारा जो इलेक्शन होते हैं इंट्रा पार्टी जी, उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया है। गरीब पार्टी उसमें कोई नहीं है जो इलेक्शन कमीशन में जा रही हो। दूसरी चीज़, हमारे जो डॉक्यूमेंटेशंस बनते हैं वो हमारी लीगल टीम इतनी एक्सपर्ट्स है, वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, जिसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नोटिस कॉल फॉर द मीटिंग है, हाजिरी का रजिस्टर है, और दूसरी रिकॉर्डिंग जो होती हैं मिनट्स की, वो जब जमा कराई गई हैं तो ना इलेक्शन कमीशन से कोई एतराज़ आया हमारा, और ना किसी और फोरम से कोई एतराज़ आया। लिहाजा इट्स डीम्ड एज कि ये सही हुए हैं। लेकिन इनके यहाँ फ़र्क ये था कि एतराज़ात हुए और डे वन से एतराज़ात हुए, फिर बीच में इन्होंने जब चेंज किया था जस्टिस वजी को, तो आपको याद होगा कि उन्होंने भी यही फाइंडिंग दी थी कि रिग हुए इलेक्शन इंटर पार्टी, मेरिट का कोई ख्याल नहीं रखा गया,
और जिसकी बुनियाद पे जस्टिस वजीउद्दीन साहब को हटा दिया गया था पीटीआई से, जो पॉइंटर्स मेंबर्स वो होते थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जजमेंट आई है वो मोर एंड प्योरली ऑन टेक्निकल एंड लीगल ग्राउंड्स पे है। क्या डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है। आप जब वहाँ पे आर्गूमेंट्स में ये कहते हैं कि अकबर जो है एक तरफ कहते हैं हमारे मेंबर नहीं है तो हमने इनको बैलेट नहीं दिया, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि लेट आए जी, टाइमिंग पे आप आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो दो मुतजाद बातें हैं। या तो आप साहब ये बोलें कि वो मेंबर नहीं है लिहाजा हमने उनको बैलेट नहीं दिया कि वो मेंबर ही नहीं है। लिहाजा ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ, मुझे भी दुख है। एक मैं सियासी वर्कर की हैसियत से एक सियासी जमात से पुराना ताल्लुक़ है, और जो सिंबल होता है इलेक्टोरल, ये एक बहुत ही अहम जुज होता है इलेक्शन का, और ये पार्टी अपने सिंबल पे बड़ा नाज और मान करती है, उसको ओवर ए पीरियड कारकर्दगी से वो बढ़ाती है, और फिर एक वक्त आता है कि वो सिंबल बोलता है। बिल्कुल ऐसा ही सही है ना। जब आपने अपने सिंबल को बचाने के लिए वो एहतियाती तमाम तदाबीर नहीं, मगर आज ये तय है कि आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो शहदाद कोट कंबर शहदाद कोट में चलाते रहे, वो भी कह रहे थे कि हमारे साथ भी वही हाथ दो हाथ हो रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो हमारा इंतखाबी निशान जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तहत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई केस नहीं है, कोई ऐसी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, इसी तरह से जो है कोई किसी विफाकी इदारे ने नहीं दी, उसके बावजूद जो है आपके कैंडिडेट जो है बिल्कुल आई है, उनसे तीर का निशान वापस लिया गया है, उनको आजाद समझकर उनको मुख्तलिफ निशान अलाट किए गए हैं। तो उस पर वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन के जो आरओ और पीएमएलएन जो है वो पुरानी तर्ज अमल पे सियासत कर रही है और इंतकामी कार्रवाइयों पर पीएमएलएन उतर आई है। तो फिर आज ये जो दंगल सजने जा रहा है तो फिर तय है कि पीएमएलएन और आप एक दूसरे से दस्तों गिरबान होंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बात बिल्कुल सही है और हकीकत है कि पंजाब में हमारे कई उम्मीदवारों को जो पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं जिनको तीर का निशान अलॉट होता है वो, और उन्होंने ड्यू कोर्स में आरओ को जमा कराया, उनके पास एक्नॉलेजमेंट है, रसीद है, लेकिन जब वो फाइनल लिस्ट बनी फॉर्म 33 कहलाता है, उस फॉर्म 33 में उनके नाम के आगे जो है वो आज़ाद उम्मीदवार का कोई साइन उनको दे दिया गया है। तो इस पर यकीनन हमें तशवीश भी है, कंप्लेन भी की है। ताज हैदर साहब जो हमारे इलेक्शन सेल को देखते हैं उन्होंने लेटर्स वगैरह भी लिखे हैं और हम इसको परस्यू करेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ के ताने बाने इस तरह जाके मिलते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए आरओज़ हैं और उन्होंने ये डेलिबरेटरी ये चीज़ करी है, तो फिर ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क होगा। सर बैरिस्टर साहब मैं मां तव्हां ॾे ईंदुमि। ज़मीर हुसैन साहब तय आहे त जेको इहो निशान आहे, चूंड निशान जेका चइजे त आम माण्हू खे उन निशान खे यादि कराइण में वरह लॻी था वञनि, साल लॻी था वञनि, सदियूं लॻी थी वञनि। जहिड़ी रीति ॻाल्हि कयूं त तलवार जो निशान पीपल्स पार्टी जो कंहिं वक़्त में उन खां तलवार जो निशान वापसि वरितो वियो, वरी तीर जो निशान उनखे ॾिनो वियो, वरी तीर खे उन्हनि ताईं पहुचाइण माण्हू ताईं वरी अॼु बल्ले जो निशान, बेट जो निशान जेको आहे उहो वापसि वरितो वियो आहे। सर निशान सां यकीनन असरु पवंदो, पर इनखे निशान खां हटी करे बि जेके टेक्निकली ऐं कानूनी बुनियाद ते जेके ॻाल्हि कयूं त हिननि खे वॾो नुक़सानु पहुचंदो। तहरीक इंसाफ़ खे जेको पहुची चुको आहे त उन्हनि खां रिज़र्व सीटूं अक़लियत जूं बि ऐं वुमेन जूं बि सभु वापसि वरितियूं हुयूं। आज़ाद उम्मीदवार ईंदा, ख़रीद फ़रोख़्त थींदी, छाकाणि त इन खां इलेक्शन खां पोइ सेनेट जूं चूंडूं आहिनि, उन में बि माण्हू खपनि, त इहे माण्हू वरी खपिजी वरी ॿियनि जमातुनि में मिलिया वेंदा। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आपका आफ्ताब साहब। अब ये है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो इस तरह का है कि इसमें प्योरली इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सिर्फ एक आइनी इदारा नहीं है मगर उसके पास अदालती इख्तियारात भी हैं। और होता ये है कि इलेक्शन के दिनों में उसके इख्तियारात लामहदूद हो जाते हैं। तो ये इंट्रा पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन एक्ट 158 के तहत ये पार्टी इंतखाबात होते हैं, और ये इसीलिए होते हैं कि एक जमहूरी मुल्क में जहाँ आइनी तौर पे जमहूरी सिस्टम चलना है वहाँ हर पार्टी के अंदर भी अपनी जमहूरियत की अलामत को ज़ाहिर करने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये सारा जो इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन और पीटीआई का केस है वो 158 सेक्शन से शुरू होता है और 219 सेक्शन तक ये चलता है। इसमें होता ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ
और जैसे माजी में भी इनका हुआ वो रिकॉर्ड पे है, और रिकॉर्ड के होने पे तमाम जो इनके अपने मेंबरान हैं उनको भी इस चीज़ पे शक व शुबात होते हैं, और उन्हीं में से 14 तकरीबन जो है वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करते हैं। नतीजता ये होता है कि ये ट्रायल चलता है, फिर ये सर्द मोरी का शिकार हो जाता है। पेशावर हाई कोर्ट में इससे जो है वो लिटिगेशन के सूरत में इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन मिलती है कि आप इसको जल्दी निपटाएं ताकि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। तो वहाँ भी पीटीआई ने खुद जाके पहल की, अदरवाइज़ ये सरदमरी का शिकार था। आया फिर ये इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि 200 सेक्शन के तहत वो तमाम पार्टी से इसका रिकॉर्ड तलब करे, और वो जब सेक्शन 200 के तहत वो रिकॉर्ड आया तो वहाँ पे ये चीज़ पता चली कि जो ऑफिस बैरियर है जिनको ये इलेक्शन कंडक्ट करवानी थी वहाँ पे रिकॉर्ड में असद उमर था, और जबकि ये नोटिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर दी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उमर अयूब ने करवाया। एक वहाँ पे टेक्निकल ये फॉल्ट उनसे हुआ। दूसरा ये होता है कि जब ये इलेक्शन के बाद ये करते हैं कि भाई आप इसको चैलेंज ना करें, जो मेम्बरान थे उनको अगर ये कह रहे थे कि भाई ठीक है आप हमारी ये इंटर पार्टी मामला है सेट कर लेंगे तो वो शायद इस चीज़ का ना हो, मगर इन्होंने मुसलसल लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, और जिसके नतीजे में ये जो फैसला जो सर्द मोरी का शिकार होने जा रहा था वो आके और इनके गले में पड़ गया। अब इस फैसले में टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं, माजी में भी ये टेक्निकल गलतियाँ कर चुके हैं, और इनके बारे में जैसे आपने और मिर्ज़ा साहब ने बताया कि ये जब इनका इलेक्शन कमिश्नर था जस्टिस वजीउद्दीन, उसने भी ये चीज फेस ऑफ द रिकॉर्ड पे रखी थी। और वो बड़ा फैसला अहम है जो मैंने पहले भी कहा कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो है जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई और पाकिस्तान भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इलेक्ट कर रहे थे चेयरमैन और सूबाई सदूर को और पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल को, तो उन्होंने जब वोट दिया तो उस पर भी करप्शन के इल्जामात लगे, और उस वक्त भी जस्टिस वजीउद्दीन साहब को जो है लाया गया मैदान में कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो है आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और एक रिपोर्ट दें। जब उन्होंने रिपोर्ट दी, ये बताना माण्हुनि खे न लाइ पियो सम्झाइणु चाहियां त उन्हनि जॾहिं हिकिड़ी रिपोर्ट ॾिनी त रिपोर्ट मां इहो तय थियो त उन में जेका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई पूरे पाकिस्तान जे अंदरि उन में रिगिंग यानी कि ॾे वठि ऐं पैसनि जी लेन देन साम्हूं ज़ाहिर थी। त जस्टिस वजीर अहमद साहब उहा हिकिड़ी रिपोर्ट तयारु कई जेका चेयरमैन खे ॾिनी। उन में जहांगीर तरीन ऐं ॿिया केतिरा ई माण्हू हुया, जंहिंमें नातरक लगारी उन वक्त जो सिंध जो सदर हुयो, जंहिंमें फैसल वाडा साहब इंसाफ हाउस जे ॿाहिरों उन ते इल्ज़ाम हुयो त उहो वेही करे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जा जेके माण्हू आया उन्हनि खां पैसा ॾेई करे ऐं वोट करायो। उहे एविडेंस ऐं वीडियो जॾहिं मिलिया त जस्टिस वजीर साहब उन रिपोर्ट ॾिनी त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाए उन रिपोर्ट जे अमल करे जहांगीर तरीन खे हटाइण जे जस्टिस वजीर साहब खे पार्टी मां कढी छॾियो। उनखे चई रिपोर्ट ई ग़लति आहे। हाणे जॾहिं अहिड़ी सिचुएशन हुजे त पोइ छा कजे, इहो हिकिड़ो पंहिंजी जगह ते वॾो अहम सवाल है। सिद्दीक फारूक साहब, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा। एक तो ये तय है कि सर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होते हैं वो तो पार्टी का फैसला है सर, इसी तरह जो है आपकी पार्टी में भी इलेक्शन होते हैं, वो तो चलो ठीक है, कोई कंप्लेनर नहीं है, मगर जैसे आज हाफिज नईम रहमान साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को तो एक पर्ची मिल गई, उस पर वो चेयरमैन बन के बैठ गए। सिवाय जमात इस्लामी के पाकिस्तान में कहीं पे भी साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, सिर्फ तहरीक इंसाफ को एक निशाना बनाया गया है और उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुगैरी साहब ये कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते सर दूसरी बात यह है कि हाफिज नईमुर्रहमान साहब हो या जो भी हो जी, लाइव कार्रवाई जब सुप्रीम कोर्ट की चली है, जब सवालात पूछे गए तहरीक इंसाफ के दो नहायत सीनियर वकला अली जफर साहब और हामिद खान साहब, उन्होंने भरपूर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन एक एक गलती तहरीक इंसाफ की सामने आ। जब जून 21 से इलेक्शन कमीशन उन्हें मुसलसल चिट्ठियां लिख रहा था कि आप इलेक्शन करा लें क्योंकि आपको तो सिंबल फिर लेना है, उन्होंने नहीं करा। 2.5 साल गुजर गए, अब भी उन्होंने 15 दिन दिए, 15 दिन में करा। इन्हें किस अक्लमंद ने कहा था कि एक ही दिन में ना वोटर्स लिस्ट बनाओ, ना नॉमिनेशन पेपर्स दो, ना विड्रॉल की तारीख दो, कम अज कम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेलिटीज तो पूरी करो ना।
अगर कोई कंटेस्ट करना चाहता है उसे मौका दो, नहीं करना चाहता ठीक है। अब इमरान खान साहब जिन लोगों को पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए ओके करेंगे, उनके मुकाबले में दूसरे तो नहीं कामयाब हो सकेंगे। तो आप इस मरहले से गुजरते क्यों नहीं? ठीक है, गलत बात क्यों करते? जब उनकी सारी गलतियां सामने आई, अब खुद पीटीआई के वकील भी ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ ज्यादती की। ज्यादा से ज्यादा वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल बुनियादों पर हमारे खिलाफ फैसला दिया। तो टेक्निकल बुनियादें भी आपने मुहैया की, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस तो नहीं दिया। आपकी गलतियां हैं, आपने अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझा है। आपने इलेक्शन कमीशन को और दूसरे इदारों को घास के बराबर भी, या जैसे कहते हैं तिनके के बराबर ही वक़्त नहीं दी, तो फिर उसका ये नतीजा लाजमन आना था। ठीक है, आप पर जुल्म नहीं किया। सिद्दीक अल फारूक साहब, तो ये तो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, मगर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने मिर्जा साहब के सामने भी रखा कि बिलावल भुट्टो साहब ही चला रहे हैं कि पंजाब में हमारे साथ वही हो रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले के बाद जो हमारे इंतखाबी निशान हैं तीर, हमारे जो कैंडिडेट हैं जो हम लड़ रहे हैं इलेक्शन पंजाब भर से, तो उनको भी जो है आज़ाद उम्मीदवार समझ के जो है उनको भी जो है मुख्तलिफ निशानात अलाट किए जा रहे हैं, तीर का निशान नहीं दिया जा रहा है। और PMLN उसी तर्ज अमल पे उतर आई है जो माजी में आपकी सियासत हुआ करती थी। आप भी इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आए और आपकी जो निगरान हुकूमत है उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया ये PMLN की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले तो इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ामात लगाते थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब नोटिस लिया और सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख मुकर्रर कर दी, तो फिर ये बात सामने आ गई कि इसमें मुस्लिम लीग नून का कोई इख्तियार नहीं था। मुस्लिम लीग नून केयर टेकर गवर्नमेंट में नहीं, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठी हुई थी, ईवान सदर में नहीं बैठी हुई थी, तो कैसे मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की तारीख नहीं दे? तो ये असल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब चूँकि जूनियर आदमी हैं सियासत में, चाहे वो अपनी पार्टी के चेयरमैन ही क्यों ना हो, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन। मगर सर सीनियर पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं जो उनकी पार्टी में है, श्री रहमान साहिबा हैं, उन्होंने भी ये इल्जाम आयद किया, शाहजहां मरी साहिबा हैं, उन्होंने भी वो बात की, शर्जील इनाम मेमन साहब है, उन्होंने भी वही बात की, मिर्जा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं कि PMLN और इजाजत तो दीजिए। जी जी, उन्होंने अपने चेयरमैन की लाइन ही फॉलो करनी है ना। ठीक है, और क्या करेंगे? तो दर हकीकत अब वो बड़ी लीडरशिप पर इल्जाम लगाकर, और मुझे तो यूं लगता है हकीम ने उन्हें मशवरा दिया कि सच नहीं बोलना वरना सियासी बदहजमी हो जाएगी। अच्छा, ये बिलावल साहब को दिया है हकीम ने मशवरा? इनडायरेक्टली ठीक है, पंजाब और सिंध को आपस में मुकाबले में लाना चाहते हैं। अब वो बड़ा रास्त तो नहीं कहते, जरा उस्तादी कर रहे हैं, इस तरह से कह के वो कि जी पंजाब में हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है। कतन कोई ज्यादती नहीं। आपकी 2008 से 2013 की हुकूमत ने 4 घंटे की लोड शेडिंग को 20-21 घंटे रोज़ाना तक पहुंचाया। आपने अमन व अमान को बर्बाद किया। आपने फैसलाबाद जैसे सनती मराकज़ बंद करा दिए। आपसे मुराद ये है कि मैं समझना चाह रहा हूँ, आपसे मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं आप? पार्टी जी, मैं उन्हीं को कह, ऐसे नहीं, मैं समझ रहा था कि शायद आप कह रहे हैं तो वो लोग समझे। पार्टी जी, मेरा मतलब बिलावल, ठीक है, बिलावल साहब। ठीक है, तो उसके नतीजे में आपका बोरिया बिस्तर पंजाब से भी गोल हो गया। अब सिंध जो है वहाँ 2 कब्रें, 2 शहीदों की 2 कब्रें आपके लिए एक जो है असबियत पैदा कर चुकी हुई हैं, और आपको वोट मिल जाता है। एक जुल्फिकार अली भुट्टो सर फिर बिलावल मैं सिद्दीक अल फारूक साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं और रहनुमा हैं, बिलावल भुट्टो तो डट के इस वक्त पंजाब में खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब खौफजदा क्यों होकर सिंध से भाग गए? सर सवाल फिर यही पैदा होता है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, कम से कम एंकर जो है, आप सियासतदान नहीं है कि आप भाग गए और ये हुआ,
आपको तो ये नहीं कहना चाहिए। सर मैं क्या कहूं कि विड्रॉ कर गए, मैंने उसको आसान जुमले में कर दिया। अंग्रेजी में कहूं विड्रॉ कर गए, वो छोड़ गए, हल्का छोड़ गए, जहां से आपने वोट लेने थे 400 वोटों पे आ रहे थे वो हल्का छोड़ के चले गए सर। तो मैं यही कह सकता हूं, मैं जुमलों का हेरफेर कर देता हूं, आप नाराज नहीं होंगे। इलेक्शन लड़ना किसी मसलहत के तहत पसंद नहीं किया, वरना तो वो सीट ले रहे थे। कोई एडजस्टमेंट, कोई बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। पार्टियों की हर चीज़ यूं स्क्रीन पर नहीं लाई जा सकती, लेकिन सर स्क्रीन पे तो नहीं लाई जा सकती, मगर मैं बी द जर्नलिस्ट, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं तो स्क्रीन पे ला सकता हूं कि आपकी किसी पार्टी से उस हल्के पे एडजस्टमेंट नहीं हुई। ये आपकी पार्टी और आपकी क़यादत की सिंध की नाकामी थी, जिसके तहत आपने जीडीए से, एमक्यूएम से जो नेगोशिएशन करनी थी वो नहीं कर पाए, और वही हल्का जिससे पीएमएलएन सिंध के अंदर जो है कारकुन जो है वो बड़े खुश थे कि ये सीट निकालेंगे, कम से कम ये सिंबल के तौर पर हम वफाकी पार्टी का दावा करेंगे। कल भी मेरी कई आपके रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, वो तो इस वक्त मायूस हैं कि ये फैसला किसने किया, कैसे हुआ। सिद्दीक अली फारूक साहब, ये तो आप सीनियर, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये आपने जिस अंदाज में बात की, आपका अंदाज अब दुरुस्त है। वो उसी तरह ही है कि ही इज टॉकिंग राट का या नॉनसेंस का तर्जमा, कि वो बक बक कर रहा। ये तर्जमा जो है ये बुरा लगेगा, और अगर ये तर्जमा कर दिया जाए कि वो जनाब अली गलत बयानी से काम ले रहे हैं तो अच्छा लगेगा, शाइस्ता लगेगा। इसी तरह से ये बात भी है। अभी आपने ठीक बात की, अगर नहीं एडजस्टमेंट चले आपको अच्छी तो बात लगी, कुछ तो अच्छी लगी सर, मैंने जो ठीक बात की। हो सकती है ये बात जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जी पंजाब में आए, जो बात करनी है अपनी कारकर्दगी दिखाए। वो ये कहते हैं कि जी 3 दफा वजीर आजम बने, इन्होंने कुछ नहीं किया। चले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली पल साहब हैं हमारे साथ। एक जुमला सुन ले आप जी, कि हकायक जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब की इस बात को झुटला रहे, चाहे वो मोटरवेज हो, वो सी पैक हो, वो जनाब अली मेट्रोज हो, वो और सर मैं फिर अपनी तरफ से बात करूंगा तो आप कहेंगे बीइंग द एंकर आप सियासतदान तो नहीं कि आप ऐसी बातें करते, पर मैं मिर्जा साहब को शामिल कर देता हूं। जी। मिर्जा साहब, अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप इससे खौफजदा हैं, जिसको मैं फिर अल्फाज से कहूं कि सी पैक हो, मोटरवे हो, अमन अमान हो, लोड शेडिंग हो, इंडस्ट्री को ग्रोथ करना हो, डॉलर को उन्होंने काबू करके रखा इसाक डार साहब ने, तो फिर तो ये तो फिर आपका हार तो यकीनी तौर पर जो उन बातों से लग रहा है, तो आप तो पंजाब में भी हारेंगे, सिंध में भी हारेंगे। मगर मैंने वही बात की कि शहबाज शरीफ साहब जो है, मैं उस जुमले को चेंज करता हूं कि वो किसी मसलियतन के तहत जो है वो NA 244 से जो है इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जी, आप ने बिल्कुल सही कहा। ये उन्हें राय दी गई थी कि आप एक नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं तो सिंध से हमने कम से कम कराची से 1-2 सीटों पे ज़रूर कॉन्टेस्ट करना होगा। और राना मशहूद साहब आप जानते हैं, उनके मिनिस्टर साहब एक वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने मुलाकातें की और कंसेक्टिवली उनकी मुलाकात MQM के साथ हुई है। और 239 में उन्होंने, सॉरी 242 है वो, 242 पे मुस्तफ़ा कमाल साहब को बैठने की उन्होंने बात की थी, और उस पर आखिरी वक्त तक ये तासुर दिया गया कि MQM मान गई, लेकिन बाद में जो फाइनल चीज़ तय हुई है उसमें उन्होंने विड्रॉ होने से इनकार कर दिया। मैं ये समझ रहा था कि 400 अगर फ़र्क है वोट्स का, तो इस जगह से उन्हें सीट लड़ना चाहिए था एक नेशनल लीडर की हैसियत से। बिलावल साहब भी तो लाहौर गए हैं ना। जी, मैंने वही कहा। तो बिलावल साहब तो हम अपनी सूबे को, अपनी शहर को, जहां आपका एक गढ़ है, हम छोड़ के जा रहे हैं लाहौर में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के एक वफाक की एक नेशनल पार्टी है, वो बात की बात है, वो वोट से होगा। तो ये एक स्प्रिट होती है जो देखी जाती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और जो वर्कर्स, उन्हें बड़ी मायूसी हुई जब उन्हें ये पता चला कि ये मैदान खाली छोड़ के MQM के मना करने के ऊपर ये वापस चले गए। पेपर भी विड्रॉ नहीं, फिर उन्होंने MQM के मना होने पर जो है विड्रॉ नहीं की, उन्होंने अपना एक और कैंडिडेट दे दिया जो वहां से इलेक्शन लड़ रहा है। उन्होंने हाथ नहीं उठाया, जिसको आसान लफ्जों में कहीं विड्रॉ नहीं की कि भाई मैं
हम जो है PMLN जो है यहाँ पे कोई उसका कैंडिडेट या नुमाइंदा नहीं लड़ेगा, वो लड़ रहा है। मगर ये है लेकिन लास्ट टाइम जो वोट लिए गए थे, बिल्कुल, और वो जो 400 वोट की कमी थी, वो शहबाज शरीफ साहब को देख के वही वोट आया। अब जो चेहरा है शायद उसको उनको ऐसे तो कराची में इन्होंने हर जगह, मेरी 241 में भी शायद किसी को खड़ा करा, मुझे उसका नाम नहीं पता जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ। तो आपको अपने हरीफ का यानी कि जो मुकाबला कर रहा है उसका नाम नहीं पता। मुझे 241 में जो बड़े नाम हैं, जैसे MQM के फारूक सत्तार आ रहे हैं, या PTI के क्या वो उनको मिलता है सिंबल, खुरमशीर जमा है, इस तरह का कोई बड़ा नाम मुझे नून का नहीं आया है। तो बहरहाल हम तो वहाँ से लड़ रहे हैं NA 241 से। बिल्कुल। बरसर साहब, तय याद हिन वक़्तु जेका हीअ रस्सीअ जी हिक ॿिए ॾे छिका आहे, त हो होॾे पिया छिकनि कानूनी जंग जेका आहे उहा त ठीकु आहे, हाणे उहा ख़तमु थी वई आहे। पर पोइ बि उन जे बावजूद बि अगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहा रड़ियूं करे पई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अॼु वाज़ह तौर पे चवनि पिया त असांजे हल्कनि में बीठल माण्हुनि खे जेको इलेक्शन निशान आहे उहो ओड़ी रीति न मिलियो आहे। सिद्दीक़ अली फारूक साहब उन खां डिनाए था कनि त PMLN जो हिन में कोई दख़ल मल कोन्हे, छो जो इलेक्शन कमीशन में पाण कोन आहियूं वेठा, असां जेको आहे सो डिसीशन मेकिंग में न आहियूं। पंजाब जी हुकूमत हिकिड़ी निगरान हुकूमत आहे, उनजो हिकिड़ो पंहिंजो कमु आहे। पर जेको पीपल्स पार्टी चवे पई त इन में तय आहे त असां सां उते जेको आहे सो उहो ई माज़ी वारी सियासत जेका नून लीग कंदी ओड़ी रीति करे पई सियासत, तव्हांखे वाक़ई नज़र अचे पियो? अर्ज़ु इहो त सियासत हमेशह बेस कंदी आहे इशू ते। ठीकु आहे। ऐं इशू बाज़ दफ़ा जेकॾहिं न बि हूंदा आहिनि त सियासतदान ठाहे वठंदा आहिनि। पोइ बजुज़ इन जे की उहे उन्हनि में केतिरी जेको आहे सो हूंदी आहे, वुसत हूंदी आहे या न हूंदी आहे, पर फेस ऑफ द रिकॉर्ड उहो इशू ईअं ठहंदा आहिनि। जीअं हाणे तव्हां जेको आहे सो गुफ़्तगू ॿुधी मिर्ज़ा साहब जी बि, सिद्दीक़ फारूक साहब जी बि, हाणे ही पहिरियां जेकॾहिं सियासी हिन गहमागहमीअ खां पहिरियों जेकॾहिं कंहिं प्रोग्राम में हुजनि हा, शायदि इन तरह जी इहा कम्युनिकेशन न हुजे। अवाम छा ॾिसंदो आहे, उहो पंहिंजी सिंपथी कीअं सियासतदाननि खे ॾींदो ऐं हू उन्हनि जे लाइ वर्क कीअं कंदो। उन जे लाइ जॾहिं अहिड़ा हॉट इशूज़ सियासतदान ठाहींदा त उहो जेको वर्कर हूंदो उनखे हिकिड़ी सपोर्ट मिलंदी त उहो पार्टी जे डोमेन खे, पार्टी जे मौक़िफ़ जे तहत माण्हुनि खां जेको आहे वोट वठे ऐं इन शइ खे जेको आहे प्रोजेक्ट करे। हाणे रही ॻाल्हि इहा त बिलावल भुट्टो साहब जेकॾहिं सम्झे पियो त इलेक्शन कमीशन असां सां बींग पार्टी, ऐं उहा पार्टी जेकी कई दफ़ा हुक्मरान रही आहे हिन मुल्क में, ऐं सिस्टम में उनजो जेको आहे हिकिड़ी पहचान आहे, उनखे जेकॾहिं उन जे कंहिं कैंडिडेट्स खे अहिड़े क़िस्म जा जेको आहे सो सैम्पल्स अलॉट न थिया आहिनि त उनजे लाइ लीगल फॉरम बि आहे। ऐं इलेक्शन कमीशन ख़ुदि हिकु जुडिशियल फॉरम बि आहे, उनजो पंहिंजो ट्रिब्यूनल बि आहे, कंप्लेनेंट सेल बि आहे। उते वञी करे इहा शइ जेकॾहिं एड्रेस कंदा त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उनजी वुसत ऐं वुकत हुई। पर छा आहे त सियासत आहे, हिते जेकॾहिं का शइ न बि हूंदी उनखे जनरेट कयो वेंदो ऐं उन जे हिसाब सां हिकिड़ी इहा अवामी सतह ते हिकिड़ी चार्जिंग हूंदी आहे वोटर खे ऐं सपोर्टर खे। मुंहिंजे ख़्याल में सिर्फ़ु इन हद ताईं इहा शइ आहे। बाक़ी जेकॾहिं का अहिड़ी शइ आहे त उन्हनि खे जुडिशियल फॉरम बि मौजूदु आहे ऐं इलेक्शन कमीशन जो फॉरम बि मौजूदु आहे। उते वञी करे ई पंहिंजी शइ मसइलो एड्रेस करनि था ऐं करेक्शन करण में का देरि न लॻंदी। इलेक्शन कमीशन जेकॾहिं एरर असांजे अदालती सिस्टम में बि आहे त जेकॾहिं एरर अची थी वञे या टेक्निकल मिस्टेक थी वञे या ग़लती, त उन में बि जॾहिं तव्हांजो प्रोसीजरल लॉ चए थो त इलेक्शन कमीशन में बि तव्हांजी इहा तस्दीक़ थी सघे थी। बिल्कुलु तस्दीक़ थी सघे थी। अलीपत साहब असां सां आहिनि, शायदि उहे ट्रैवल कनि पिया, कोशिशि कयो जे हुनजो मूंखे ऑडियो मिली सघे। अगरि वापसि अची वञनि उहे त हुन सां बि ॻाल्हि रखंदासीं, छाकाणि त पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जो मौक़िफ़ वॾो अहम ज़रूरी आहे। पर हिते सिद्दीक़ अली फारूक साहब ये तय है कि ठीक है इलेक्शन कमीशन में रिव्यू में जाना था, वो भी नहीं गए तरीक़े इंसाफ के लोग, और फिर उन्होंने एक बड़ी बात की खोसा साहब ने कि जी इस अदालत से तो अभी तवक्को ही नहीं है ना जी, क्योंकि फैसला आ गया। आप उनसे क्या हम कहें कि जी हमें जो है इलेक्शन में कौन कौन से मुश्किलात का सामना है। तो वाक़ईतन आप समझते हैं कि PTI जो है इस वक्त आप जो इलेक्शन में है उनको दीवार से लगाया गया, या आप PMLN समझती है कि नहीं जी ये फैसला जो है बड़ा अच्छा है जो आपके कायदीन कह रहे हैं? खोसा साहब की आपने अगर दलाइल सुने हो जी इस लाइव कवरेज में, उससे पहले वो तो चीफ जस्टिस साहब के किसी सवाल का जवाब ही नहीं देते थे। बार बार यही कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सियासत न करें, सवालों के जवाब दें। जी तो खोसा साहब तो कानून पर, आइन पर बात नहीं कर रहे थे। इसी तरह उन्होंने ये बात भी कर दी कि जी इनसे तवक्को नहीं है। भाई अगर आपके पास
कोई चीज। और फिर ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात ने कि आप तहरीरी तौर पर दे। अगर इन्होंने तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया तो मुझे तो खोसा साहब का नाम तो मैंने बड़ा सुना था, खोसा साहब से ताल्लुक भी मेरे अच्छे रहे, खोसा साहब बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के लीडर भी थे, लेकिन मैं तो दलाइल जब उन्होंने दिए तो उन्होंने तो मुझे मायूस कर दिया कि अच्छा ये खोसा साहब है सीनियर वकील। तो इस तरह से बात नहीं बनती। अगर आप आइन और कानून की रोशनी में दलाइल न दें, अपना केस साबित न करें, फिर इल्ज़ाम, ये शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी कार्रवाइयाँ लाइव की और अब लोगों को मालूम है सच क्या है झूठ क्या है। बिल्कुल, मगर तय आहे बैरिस्टर साहब त हिते अॼु शामोन कुरैशी साहब जेका ॻाल्हि कनि पिया, चवनि पिया त असां इलेक्शन आज़ाद त विढ़ंदासीं, पर इलेक्शन कमीशन खे इहा कानूनी जेको आहे सो आहे ई कान, जेका चइजे त आइनी तौर ते उन्हनि खे त उहे कंहिं इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो एॾो गहराई सां वञी जांच कनि। उन में कानून छा थो चवे, छो जो कुरैशी साहब बि अञा ताईं हिन ॻाल्हि खे मञण लाइ तयारु न आहिनि। शामोन कुरैशी साहब, अर्ज़ ये कि सेक्शन 209 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। जैसे अदालतों के पास 184(3) के तहत और 199 के तहत सोमोटो के इख्तियारात हैं, तो इसी तरह अगर विद इन डोमेन, अगर आप इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 पढ़ें जो उसकी अमेंडमेंट है 2023, उसके सेक्शन 209 में उसको ये कहा गया कि अगर वो समझती है कि प्रोसीजरल और लीगल कहीं भी वायलेशन हुई है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसमें वो हक बजानिब है कि वो उस पार्टी पे फ़ाइन इम्पोज करें, उसको डीलिस्ट कर दें या उसका सिंबल जो है वो उससे अलग कर लें, सस्पेंड कर लें। तो 209 की जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन की जो 2023 की तरमीम के तहत, वो इस तरह की है कि कोई भी इदारा उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, यानी कि चैलेंज करने वाली नहीं है। तो जहाँ पे ये चीज़ें ऐसी समझी जा रही थी कि गैर कानूनी है या प्रोसीजरल वे में जाके इलेक्शन कमीशन ने ये काम नहीं किया, तो अदालतों में ये लोग गए और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और आखिर में आके सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ देखी और सब्सिक्वेंटली वही हुआ कि उसने जो पीटीआई ने अपने तमाम जो भी बातें थी या मौक़िफ़ था उसको डिफेंस नहीं कर सके। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना नैरेटिव बनाती हैं और इस तरह का जिस तरह भी बनाए वो बना सकती हैं। माजी में कभी भी हमने ये नहीं देखा कि कोई सियासी पार्टी हार जीत होती थी या अदालती फैसले होते थे तो उस तरह का ये रिएक्शन नहीं देते थे। मगर आजकल क्या होता है कि जो पार्टी समझती है कि अदालती फोरम हमारे हक में आ रहा है तो वो हवा करते हैं, मिठाई माज़ी में ये थींदो रहियो आहे त प्रेशर में अची अहिड़ा फ़ैसिला बि अची विया आहिनि जंहिंजे तहत जेको आहे सो इहो सभिनी फ़ैसिलो करे छॾियो त हाणे प्रेशर क्रिएट कंदासीं त मता फ़ैसिलो असांजे हक़ में अची वञे। ॿी हिकिड़ी वॾी अहम ॻाल्हि, सुभाणे इलेक्शन कमीशन तोहीन इलेक्शन कमीशन जो बि फ़ैसिलो अचिणो आहे, उहो इलेक्शन कमीशन जेको आहे सो उन जी ॻाल्हि थींदी कंदी। उन में फवाद चौधरी साहब आहिनि ऐं शामोन कुरैशी आहिनि ऐं इमरान खान साहब आहिनि। हाणे इन ते अगरि इलेक्शन कमीशन इहो साबित करे थी त हिननि वाक़ई इलेक्शन कमीशन जी तौहीन कई आहे ऐं उन में जो ज़ाब्ता इख़लाक़ जी ख़िलाफ़वर्ज़ी थी आहे त इहा बि चार्ज फाइल थी वञे त पोइ इहे टई अॻुवान इलेक्शन खां ॿाहिरि थी वेंदा या इहो बि वरी सुप्रीम कोर्ट में वेंदो या कंहिं हाई कोर्ट में वेंदी ॻाल्हि? सर जी मामला ये है कि अगर देखा जाए कंटेम्प्ट का, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ अब इलेक्शन कमीशन को भी जुडिशल पावर है कि वो भी अपनी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। बिल्कुल। और इसी तरह वो सज़ा पनिशमेंट का तयन कर सकती है जैसे आम अदालतें करती हैं। अगर ये इस चीज़ की ये सामने आ जाती है थ्रू द एविडेंस के इन्होंने वाकई कंटेम्प्ट की है तो इनको जब सज़ा होगी डेफिनेटली जो कन्विक्टेड है वो बंदा कभी भी इलेक्शन लड़ नहीं सकता, वो आउट हो जाएंगे और डेफिनेटली होंगे। बाकी उनके पास राइट ऑफ अपील है, वो चाहे किसी भी सूबाई जो है वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके अपने लिए वो अपीलेट फोरम हासिल कर सकते हैं। टाइम कम है, कहते हैं ना कि वक्त कम मुकाबला सकते हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब, आपकी जाने पाऊंगा इसी सवाल को कि अगर फवाद चौधरी, शामोन कुरैशी और जो है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन पर ये फ़र्द जुर्म आयद हो जाता है और इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी आपने वाक़तन ज़ाब्ता इख़लाक़ की जो है ख़िलाफ़वर्ज़ी कई, तौहीन की इलेक्शन कमीशन की, तो सर फिर ये तो तीनों कैंडिडेट जो हैं बड़े अहम नाम हैं, ये तो इलेक्शन से पंजाब से और पाकिस्तान से बाहर हो जाएंगे। देखिए, अगर आप खुद वो वीडियो क्लिप्स चलाएं और इतनी बड़ी तादाद में है कि आपके 2 प्रोग्राम जो है ना वो भी कवर नहीं कर सकेंगे। कितना कुछ इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन क्या कुछ बुरा भला कहा
और तनकीद नहीं की, तनकीस की, गालियां एक तरह से दी। उसके बाद भी अगर कोई ये समझे कि ये तौहीन नहीं है तो फिर और क्या। और अगर आप ये तौहीन करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। वैसे भी हम आप फरमाते हैं इमरान खान साहब, जी रियासत मदीना, अल्लाह ताला का कानून, खुदा का नाम देते हैं, तो वहाँ सूरह अल हुजरात ही पढ़ लें कुरान पाक की। वहाँ अल्लाह ने कहा है कि गालियाँ मत दो, नाम मत रखो, जो ऐसा कर, क्या पता जिनको तुम ये कह रहे हो वो तुमसे बेहतर हो, और जो ये ऐसा करेगा और तौबा नहीं करेगा तो वो जालिम है। अब आप ना खुदा की मानते हो, जी ना रसूल की मानते हो, ना अपना मुल्क का कानून मानते हो, ना मुल्क का आइन मानते हो, तो फिर आप क्या इन सब से बालातर हो? क्या हुआ? तो जब आपके रवैये ऐसे होंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो आपकी गिरफ्त पकड़ होगी ना। ठीक है मिर्ज़ा साहब, कहीं ना कहीं गिरफ्त तो पकड़ तो होगी, मगर सर इसके साथ साथ जो तय है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है। आप ही कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त माहौल है, अब लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कई महीनों से जो है मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जलसे कर रही थी, आज पहला जलसा कह सकता हूँ कि इलेक्शन में PMLN ने भी आगाज़ कर दिया कि जी उन्होंने जलसा जो है अब मैदान में उतरी हैं, मरियम नवाज़ साहिबा भी, मगर तय है कि मुकाबला उस तरह से माजी वाला नज़र आ रहा है। आप मुख्तलिफ अदवार में इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वो उस तरह से माहौल नज़र नहीं आ रहा, क्यों? वजह क्या है कि ना तो यहाँ पर MQM उस तरह से इलेक्शन कैंपेन कर रही है, ना अवामी नेशनल पार्टी कर रही है, ना JUFI सिंध में PMLN भी नहीं कर रही, तो वजह क्या है? देखिए ये बात सही है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और यहीं से ये जो हल्का आपका डिफेंस और क्लिफ्टन का जी वो NA-241 मेरा हल्का है, और सबसे पहले हमारी कंपेन जो है वो लॉन्च हुई है। बिलावल हाउस आप देख लें, CVU देख लें, 3 तलवारें देख लें, 2 तलवार देख लें, ये सब प्राइम लोकेशन से हमने तो गए। आपका सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जजमेंट आने तक जो रात को आई है, जी हर आदमी मुझसे पूछता था कि आप इलेक्शन की कंपेन तो कर रहे हैं, क्या इलेक्शन होंगे? बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल था जो लोगों के जहन में आज तक अभी तक। सर आज तो इलेक्शन वो कमीशन ने नहीं। जवाब दे दिया ना, चेयरमैन सेनेट को जो खत लिखा है उन्होंने तो जवाब दे दिया कि भाई इलेक्शन करवाएंगे, होंगे, जरूर होंगे। वो तो बिल्कुल। आते रहे, लेकिन साथ साथ ये जो चीज़ें चल रही थी कि सेनेट में करारदाद डाली जा रही है एक, उसके बाद फिर दूसरी करारदाद डाली जा रही है, चाहे वो कोरम हो नहीं हो, बट ये एक सिग्नल दे रहे थे, एक पानी को, वाटर को गेजिंग कर रहे थे, कुछ लोग देखना चाहते थे। लेकिन अब मैं समझता हूँ ख़त्म हो गया रात की जजमेंट के बाद। अब लोग आज काफ़ी सीरियस हैं इस बात पे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, और मैं समझता हूँ हमारे पास ज़्यादा दिन अब नहीं बचे। जो अभी मैं कह रहा था, एतजाज साहब की एक प्रपोज़ल था, उन्होंने आप ही के चैनल पे दिया है कि जी हम कैंपेन के टाइम को कम कर सकते हैं और ये मसलों को हल करने के लिए, लेकिन 8 फरवरी को एंड डेट वही रहे, वो आगे ना जाए। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट होंगी। हमें सीधे ऑलरेडी बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो गए इस इलेक्शन में, ऑलरेडी अनसर्टिनिटी, इसमें गैर यकीनी सूरत इतनी ज़्यादा पैदा हुई है कि मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं पहले, आपके इल्म में, बिल्कुल कभी भी मैंने इतनी गैर यकीनी सूरत नहीं देखी, कभी भी मैंने सर गैर यकीनी सूरत हाल जेका आहे बैरिस्टर साहब, इन सां यकीनन ईंदड़ जेका भी हुकूमत हुजे, चाहे उहा PMLN ठाहे या पीपल्स पार्टी ठाहे या इत्तेहादी ठाहिनि, यकीनी पाकिस्तान जो इहो वॾो अहम फ़ैसिलो जेको आवाम ॾींदी, पर ही जेका गैर यकीनी सूरत हाल जेके चऊं त माण्हू अञा ताईं इहो सम्झनि था त शायदि इलेक्शन खां पोइ या 3 महीना 6 महीना साल या 2 साल ताईं इहा हुकूमत हले, वरी असांखे वरी इलेक्शन में वञिणो पवंदो। अर्ज़ु इहो आहे त हींअर जेको इहो गैर यकीनी वारो माहौल आहे, या जेको अवां सवाल कयो मिर्ज़ा साहब खां त छो उहा गहमा गहमी न आहे। जी हाणे अर्ज़ु इहो आहे त जेकी मुल्क जी सूरत हाल हुई 2017 खां पहिरीं जी, उन खां पोइ जेके हिते तजुर्बा थिया, जंहिंजे करे जेको आहे सो पॉलिटिकल जेकी स्टेबिलिटी हुई उहा ख़तमु थी, अदालती स्टेबिलिटी जेकी उहा ख़तमु थी, इदारती जेकी पाण में कोऑर्डिनेशन हुई उहा ख़तमु थी। उन खां पोइ इहा हिकिड़े नव तजुर्बे जे नतीजे में छा थियो, सूरत हाल अहिड़ी थी वई त इदारा आम्हूं साम्हूं थी विया, सियासी पार्टियूं हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं थी वियूं,
टॉलरेंस ख़त्म थी वई, जस्टिस जो नियर अबाउट ख़त्म थियो, जंहिंजे करे मुल्क जी सियासत ऐं मईशत इन हद ताईं पहुती जो मुल्क जेको आहे डिफॉल्ट करण जे पोज़ीशन ते पहुतो। जी। उन खां पोइ शायदि इन्हनि खे कुझु ख़्यालु आयो हूंदो, होश आयो हूंदो, जंहिंजे नतीजे में हाणे उहे तमामु धुरियूं, उहे तमामु स्टेक होल्डर्स चाहिनि था त अहिड़ो हार्मोनल माहौल ॾियूं, अहिड़ो माहौल ॾियूं जंहिंमें तमामु ज़हन, तमामु सियासी पार्टियूं, तमामु इदारा जेको आहे सो हिकु प्लेटफॉर्म ते अचनि। बिल्कुल जी इसमें अफ्ताब साहब एक बात की अगर आप इजाज़त दें। सर, मैं बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। मिर्जा साहब, टाइम वक्त खत्म नहीं हो गया। सिर्फ बतलाना था कि पीपल्स पार्टी ने हर चीज संबुल भी दूसरों से बहुत पहले चले, दी है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब आपका, बैरिस्टर ज़मीर हुसैन साहब आपका शुक्रिया, सिद्दीक अल फर्क साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली पल साहब का भी शुक्रिया। वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे थे, नहीं तो उनसे भी बड़ी अहम बात हो सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी अची वई आहे, फ़ैसिलो अव्हां खे करिणो आहे पंहिंजे वोट जे ज़रिए, पंहिंजे उन कैंडिडेट खे, पंहिंजे नुमाइंदनि खे हल्कनि मां चूंडे इन ऐवान में मोकिलिणो आहे, जीअं उहे हिन धरती जे लाइ, हिन मुल्क लाइ सही फ़ैसिला करे सघनि। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।